हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। तो पहला विकल्प दे रखा है हमें कि कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करता है। दूसरा दे रखा है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में मैग्नीज ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है। यहाँ पे तीसरा दे रखा है Mn3+ एवं CO3+ जलीय विलयन में ऑक्सीकारक होते हैं। और यहाँ पे चौथा दे रखा है Ti2+ एवं Cr2+ जलीय विलयन में अपचायक होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो चार हमें यहाँ विकल्प दे रखा है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। तो क्यों गलत है, अगर हम देखें तो विद्युत विद्युत अपचयन श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर आता है, अतः यह हाइड्रोजन को अम्लों से मुक्त नहीं करा सकते। यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमें क्या दे रखा है, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करता है। लेकिन अगर हम देखें तो विद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर आता है। यानी कि जो हमारा होता है कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर आता है, यह क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को अम्लों यानी कि अम्लों से मुक्त नहीं कर सकता है। अगर वो नीचे आता तो उसके जलीय विलयन से उसको मुक्त कर देता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा पहला विकल्प है यह हमारा कथन गलत है। तो ये हम क्या प्रश्न हमसे क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए दे रखा है विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा कि ये जो कथन दे रखा है, कथन हमारा गलत है। तो दूसरा अगर देखें तो दूसरा दे रखा है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है। तो जैसे कि अगर इसमें देखें तो मैग्नीज में डाई ऑक्साइड, मैग्नीज में ट्राई ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे अस्थायी यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर इसमें फ्लोरीन के साथ भी ये हम क्या कर सकते हैं, अस्थायी यौगिक बना सकता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा बी विकल्प है यानी कि बी, ये हमारा क्या है, कथन हमारा सही है, इसलिए विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, यानी हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीज ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के साथ अस्थायी यौगिक बना सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कथन सही है, इसलिए विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है Mn3+ एवं CO3+ जलीय विलयन में ऑक्सीकारक होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये अपने क्या करते हैं, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं है। तो ये हमारे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये हमारे क्या करेंगे, ऑक्सीकार और अपचयन दोनों की तरफ व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ ये हमारा किस पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का अभिक्रिया हम करने के लिए यौगिक ले रहे हैं। तो ये हम क्या कह सकते हैं, Mn3+ और CO3+ जलीय विलयन में ऑक्सीकारक होते हैं। तो ये हमारा क्या कथन सही है, इसलिए विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, टैनियम और Cr2+ जलीय विलयन में अपचायक होते हैं। तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है, इसलिए विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो कथन दे रखा है कथन हमारा गलत है कि कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।